देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास ये हुआ था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें से पवन शायद आज आपका फर्स्ट क्लास है। पवन? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टार्ट किए हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है, जस्ट ये स्टार्ट ही हुआ, इंट्रोडक्शन दिए हैं, यूनिट्स के बारे में समझाया गया है। ठीक है, आज इसी में थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे, कोई आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। हम बस यहाँ पे है ना एक छोटा सा रिवीजन दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो जरूरत पड़ेगा हम बिल्कुल उस चीज को लाएंगे सामने। देखिए, किसी भी एंगल को मेजर करने का 3 यूनिट हम लोग पढ़े थे, डिग्री, ग्रेड और क्या पढ़े थे, रेडियन। ठीक है, 3 चीज हम लोग पढ़े थे, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। और इसमें जो है हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्रीज के इक्वल, ये 100 ग्रेड्स के इक्वल। आवाज सही नहीं आ रहा है शिवम? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज में इशू हो रहा है? यस सर। अभी आ रहा है क्या? नहीं। देखिए, वन राइट एंगल डिग्रीज में 90 डिग्री के इक्वल, ग्रेड में 100 ग्रेड के इक्वल और रेडियन में π/2 रेडियन के इक्वल। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज मेनली इस चीज पे होता है जब कभी भी हम लोग एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर 1 डिग्री पूछा जाए तो इट इज इक्वल्स टू 100/90 ग्रेड। अगर ये पूछा जाए कि 1 ग्रेड कितना होगा तो इट इज 90/100 डिग्री। और आपको ये भी रिलेशन बताया गया था कि जो d/90 होगा वो g/100 और वो 2r/π के इक्वल होता है। यहां पे d स्टैंड कर रहा है एंगल, d स्टैंड कर रहा है एंगल इन डिग्री, g जो है वो स्टैंड कर रहा है एंगल इन ग्रेड, और ये जो r है ना यहाँ पे लिखा हुआ r आपके फॉर्मूला में, ये r एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल इन रेडियन। ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे और कन्वर्जन देखे थे। ठीक है, तो अगर कभी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने बोले, अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने बोले तो वैसे केस में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, देखेंगे आप यूज देखेंगे इसका। चलिए, आज का पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है ना अपना, वो एक्चुअल में इसी मेजरमेंट ऑफ एंगल का ही पार्ट है, मगर टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल। कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल। देखिए, आपको हम पहले भी बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह काम देगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भरा हुआ है। ठीक है, और मैथ का तो ये पार्ट है ही, तो इस कारण से आपको इसको भी समझना होगा। हम आपको भी बताएंगे कि इंटीरियर एंगल का आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या यूज होता है, मगर जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि हम यहाँ आपको ना फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज आपका हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता रहेगा। ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स आपका जो भी पार्ट है, मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को बनवाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का मेनली यूज यही होता है। तो देखिए, अभी जैसे बात कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर इंटीरियर एंगल, हम आपसे अगर ये बोले कि कोई एक ट्रायंगल है तो बताइए तो ये एंगल कितना होगा? आपका आंसर क्या होगा? 180 माइनस थीटा। नहीं, ये एंगल कुछ भी होगा। 180 - c and b। हाँ, ये ठीक था,
ये एंगल कुछ भी होगा बट लेस देन 180 होगा। क्या मेरा आंसर एप्रोप्रिएट है? यस सर। जो भी होगा 180 डिग्री से कम होगा। दूसरा हमको ये सजेशन दिया गया कि सर दिस एंगल विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस द सम ऑफ बी एंड सी। अगर बी और सी के सम को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एंगल ए का वैल्यू मिल जाएगा। आप भी एकदम सही है, मगर देखिए हम किस बात पे है ना अभी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाने वाले हैं टर्म, उस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो एंगल ए है ये दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच में बन रहा है। ये जो एंगल ए है दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच में बन रहा है, इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। पहला चीज तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इंटीरियर एंगल कहते किसको है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अच्छा अगला और देखिएगा, नेक्स्ट बाय द वे, अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर है, इट इज नॉट जस्ट क्वाड्रिलेटरल, इट इज स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नेम्ड स्क्वायर। ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे हम ए बी और सी डी बोलिए तो इंटीरियर एंगल कौन है? ए बी सी डी कौन है? सर चारों ना, चारों। ये बढ़िया था, ठीक है। कारण है कि ये कोई जरूरी नहीं है ना कि एक एंगल का वैल्यू दिया है तो वही इंटीरियर होगा। इंटीरियर का मतलब है कि दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है उसको इंटीरियर बोलेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन का तरीका। उसके आगे हमको है ना ऐसा नहीं कि उसको खींचतान करना है, सिंपल एक लाइन का बात है। किसी भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड पॉलीगॉन, किसी भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, किसी भी पॉलीगॉन में दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच जितना एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल, उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। आप ये समझते हैं कि 4 साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल। अगर 5 साइड होता है तो क्या बोलते हैं? आवाज कट रहा है आपका। हाँ, अगर 5 साइड्स होता है तो उस पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटागन। इट इज कॉल्ड पेंटागन। बहुत बढ़िया, ठीक है। पेंटागन मतलब 5 साइड्स, पेंटागन मतलब 5 साइड्स हो गया। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। 6 साइड्स, इट इज द हेक्सागन, ठीक है। तो ये जो गॉन है, याद होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में बताए थे, ट्राई 4 3, गॉन 4 साइड्स। यस सर। तो गॉन का मतलब ही क्या होता है? साइड्स। तो हेक्सागन मतलब इसके अंदर 6 साइड्स है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब भी इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल या फॉर इंटीरियर एंगल only made for regular polygon। इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं? रेगुलर नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, खत्म। नहीं सर। सर रेगुलर में सारा साइड इक्वल होता। एकदम सही, शिवम का आंसर था। ध्रुव का आंसर था, बहुत बढ़िया ध्रुव, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक्चुअल में हमको सुनना पड़ रहा है ना, तो हम ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर का मतलब है सारा साइड्स इक्वल होगा। रेगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और अगला चीज ये भी समझ के रखिएगा, ये भी समझ के रखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, जितना भी वर्टिसेस है सबका डिस्टेंस अगर हम सेंटर से निकाले तो वो सबका सब इक्वल होगा। देखिए एक वर्ड बोलने पे क्या क्या अपने पास रिजल्ट आ गया। अगर रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, सारा का सारा साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, जितना भी एंगल है सबका क्वांटिटी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सेंटर से लेके वर्टिसेस तक का जितना भी डिस्टेंस है वो सबका सब इक्वल होगा। हम आपको बहुत सिंपल तरीके से इस बात को समझाते हैं, अगर किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए,
ये हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन का केस होगा, ये हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन का केस होगा। देखते चलिए कैसे कैसे चल रहा है ये। बोलिए तो ये पॉलीगॉन कौन सा है? पेंटागन। इट इज पेंटा। 5 साइड हुआ ना, तुरंत हम लोगों को क्या बोलना है? ये पेंटा है, ये पेंटागन है। अब सोचिए अगर इसका एक सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या वो सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस के बराबर होगा? यस सर। एंड ऑल आर कॉल्ड रेडियस या इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रेडियस। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पेंटागन। ये रेगुलर पेंटागन है जिसमें कि ए बी साइड बीसी के इक्वल, वो सी डी के इक्वल, वो डी ई के इक्वल और वो ई ए के इक्वल, सब आपस में इक्वल होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई इक्वल होगा। वेक्टर पढ़ रहे हैं क्या फिजिक्स में? यस सर। फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हैं? यस सर। यस सर। है ना? तो वेक्टर में आप देखिएगा सर, है ना, ऐसे ऐसे डायरेक्शंस दिखा के आपसे बात करेंगे। पॉलीगॉन लॉ पढ़े? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन। यस सर। ठीक है, तो यही हुआ ना पॉलीगॉन। जो भी पॉलीगॉन है मैथमेटिक्स ही उसको जनरेट करता है, और उसका स्टडी हम लोग कर लेते हैं फिजिक्स में, और सेम ऐसा ही हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का भी टर्म हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? पिछले क्लास में भी दिखाए थे, आपको याद है? मीथेन के बारे में बताए थे हल्का सा। यस सर। ठीक है, बस वैसे ही टर्म्स आपस में रिलेटेड होता है, वैसे ही टर्म्स आपस में रिलेटेड होता है। अब हम लोग यहाँ पे मेन बात कर रहे हैं किस चीज को लेके? इंटीरियर एंगल। बस आपसे एक डिस्कशन चाहते हैं हम, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम आपसे एक डिस्कशन चाहते हैं। अगर हम बोले ये थीटा, तो ये वाला पार्ट भी थीटा होगा क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, हम आपसे ये पूछे कि एंगल बी कितना, आंसर क्या दीजिए? 2 थीटा। 2 थीटा। एंगल बी क्या होगा? 2 थीटा। अब मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन और है कि थीटा को हम बोले इंटीरियर एंगल, या फिर हम 2 थीटा को बोले इंटीरियर एंगल। किसको बोले इंटीरियर एंगल? दोनों दोनों नहीं, दोनों नहीं। हम इसलिए ना वहां पे कलर कोड, सब पेंटागन का बोलेंगे तो ट्रायंगल का बोलेंगे तो थीटा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? पेंटागन। तो पेंटागन के बारे में आंसर दीजिए। 2 थीटा। 2 थीटा। अगर पेंटागन के लिए बात करेंगे तो ये जो ब्लू लाइंस ऐसे सीधा सीधा खींचे है ना, ए बी फिर बी सी, तो ए बी और बी सी के बीच एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल मेरा 2 थीटा है। और अगर एंगल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स बात करें, एंगल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ए बी एंड बी सी, तो इसी को बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है। एंड इट विल बी इक्वल्स टू कितना? इट इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो यहाँ 2 थीटा को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अब आगे का बात, नेक्स्ट अपने पास डिस्कशन इस बात को लेके है ना कि अगर ये 2 थीटा है तो सर इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम आपको अभी अभी एक प्रोसेस बताने वाले हैं, मगर उसके जस्ट बाद हम एक फॉर्मूला बताएंगे और आपको बोलेंगे कि फॉर्मूला ही यूज कीजिए। ठीक है, कारण है कि उसके पास कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है, उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं होता है। मगर ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत लंबा होगा, वो भी उतना लंबा नहीं होगा, मगर कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन, ऑफ द पेंटागन। सबसे पहला चीज, जब भी आपको पेंटा बोले, हेक्सा बोले, ऑक्टा बोले, कुछ भी बोले, इसके सारे वर्टिसेस को सेंटर से मिला दीजिए, इसके सारे वर्टिसेस को सेंटर से मिला दीजिए। अब ये बताइएगा यहां पे, साउंड रिपीट कर रहा था ना, ये कंप्लीट 360 डिग्री एंगल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5। 360 डिग्री एंगल divided into 5 equal parts, divided into 5 equal parts, ये 5 equal parts में divided है। therefore one angle क्या होगा? 72 डिग्री। 72।
72 डिग्री। यहाँ पे नाम क्या रख दिए उसका, सेंट्रल एंगल। वन सेंट्रल एंगल। आपका आंसर एकदम करेक्ट था कि सर ये 72 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। अब सोचिए अगर ये मेरे पास मिड में 72 है, ठीक है, हमेशा हम लोग को थोड़ा सोचना है, लॉजिकल बनना है। ये 72 है, बाय द वे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्या आपको ट्रायंगल AOB आइसोसेलेस लग रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, कारण है Yes, कि वहां पे OA और OB दोनों इक्वल है, OA और OB दोनों इक्वल है, इस कारण से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AOB आप ये कह सकते हैं एंगल थीटा प्लस 72 प्लस थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बोलिए भाई 2 थीटा का वैल्यू कितना आया? इट इज 180 माइनस 72 मींस 108। क्या अभी अभी हम लोग इस बात पे राजी हुए थे कि 2 थीटा ही मेरा इंटीरियर एंगल है, 2 थीटा ही मेरा इंटीरियर एंगल है? ठीक है, यस सर। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल फॉर पेंटागन दैट विल बी इक्वल्स टू 108 डिग्री। और ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक और कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट के लिए फॉर हेक्सागन, हेक्सा सेंट्रल एंगल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड? 6 इक्वल पार्ट्स। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एंगल का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसमें 120 होगा ना? फिर से सर इसमें 120 होगा ना? एकदम इंटीरियर सही। एंगल। इसका मतलब इंटीरियर एंगल जो 2 थीटा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 60। इसका मतलब 120 डिग्री होगा। देख रहे हैं कितना हल्का है ये, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए, निकालने का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फॉर डेकागन, डेका मतलब 10। वैसे केस में सेंट्रल एंगल कोई बताएगा? 36 डिग्री। तो वैसे केस में कोई इंटीरियर एंगल बताएगा? सर 72। ना 180 माइनस 36 ना? यस सर। 72। 44 ना? 2 थीटा। अगर आपके पास सेंट्रल Yes, sir, एंगल 140. 60 होता है तो हम लोग 180 माइनस 60 करते थे, ठीक है। अगर सेंट्रल एंगल मेरा 36 है तो हम 180 माइनस 36 करेंगे, तो 2 थीटा हमको कितना मिलेगा? 144। डाउट हो रहा है क्या इसको समझने में? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, यहां तक हम लोग देखें, ठीक है। आगे का चीज और नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हम आपको फॉर्मूला देने वाले हैं, ठीक है, और फॉर्मूला का ही यूज होगा मेनली। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास स्टैंड करता है 2n माइनस 4 डिवीजन में n मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा चीज, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू द इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। n साइडेड पॉलीगॉन का ये इंटीरियर एंगल का वैल्यू, ठीक है। ये n साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का वैल्यू। हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपसे बोले, अब थोड़ा सा रीचेक करते चलते हैं, डेकागॉन तो n का वैल्यू 10 होगा। तो वैसे केस में जो मेरा इंटीरियर एंगल होगा 2 इंटू 10 माइनस 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री। ये 0 और 0 कैंसिल, 20 माइनस 4 कितना होगा? तो 20 माइनस 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 ना, मल्टीप्लाइड बाई 9। क्या ये 144 डिग्री आया? करेक्ट है नहीं? करेक्ट है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। हेप्टा का मतलब सर 7 n इज इक्वल्स टू 7 होगा। फिर से फॉर्मूला में पुट करें और इंटीरियर एंगल निकाल लें। एक जगह से चेक हो गया ना कि मेरा फॉर्मूला जो है वो सुटेबल है, चाहे थ्योरी से निकाले या फॉर्मूला से निकाले, आंसर मेरा सेम आएगा। बस अब थोड़ा एक कैलकुलेशन कर ले। इंटीरियर एंगल फॉर द हेप्टागन, तो वैसे केस में 2 इंटू 7 माइनस 4 और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया 14 माइनस 4 मीन्स 10 इंटू 90 डिग्री और डिवीजन में कौन आ गया? 7। आप यहाँ पे चाहें तो आराम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 से इसका कितने टाइम में? 1 टाइम में। फिर उसके बाद कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में।
6 बच गया, 6 बच गया, इसका मतलब क्या होगा, 8 टाइम में 56, 4 बच गया, 5 टाइम में 35, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 128.5 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ इंटीरियर एंगल हम डिग्री में कैलकुलेट किए ना, क्वेश्चन वाले का कोई भरोसा नहीं है। क्वेश्चन वाला क्या करेगा कि आपसे बोलेगा कि इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन करो तुम, इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन तुम ग्रेड में करके दो, इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन तुम रेडियन में करके दो। क्या दिक्कत है, हम डिग्री कैलकुलेट किए ना, अब डी के जगह पे वो इंटीरियर एंगल पुट करेंगे और इस रिलेशन को यूज करेंगे तो ग्रेड आ जाएगा, इस रिलेशन को यूज करेंगे तो रेडियन आ जाएगा। तो ये कभी कभार आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया जा सकता है, ठीक है, तो आप आराम से उसमें सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, छोटा सा बात, ठीक है। चलिए अब इसका एक्चुअल यूज देख लें कि अपने पास जो क्वेश्चंस रहता है वो किस तरीके से इंटीरियर एंगल के बेसिस पे सवाल पूछता है, ठीक है। बस 1 मिनट हम देख लें। वैसे आरडी शर्मा में आपके पास था अभी जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, वो वैसा ही कुछ मिलता जुलता था शायद क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए ये 10 नंबर ही है, आपको 9 तक हम बनाने बोले थे, ये 10 नंबर ही है, हम निकाल रहे हैं, आरडी शर्मा से ही निकाल रहे हैं। बहुत बेसिक फंडामेंटल बुक और बहुत बढ़िया बुक, ठीक है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है एक बार आप पढ़ लें, आपको दिख जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन आर 5:4 and the difference between their angles is 9 degree. Find the number of sides of the polygons. यहाँ पे आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहा है कि साइड्स ऑफ, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा। तो आप इसमें अज्यूम कर लें कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन, फर्स्ट पॉलीगॉन में हम ये मान के चलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू n। इन सेकेंड पॉलीगॉन हम अज्यूम कर सकते हैं समथिंग m। अब बताइए तो ये 5:4 क्या दिया हुआ है, 5:4 क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। स्क्रीन आ गया, कट गया था थोड़ा, ठीक है। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स आर 5:4, ठीक है। साउंड क्लियर है? यस सर। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स आर 5:4। इसका मतलब ये हो गया कि n और m का रेशियो हम लोग को प्रोवाइड किया ना, n और m का रेशियो प्रोवाइड किया गया 5/4, ठीक है। आगे बोला गया द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री। फिर से सुनेंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री। तो कौन से एंगल का डिस्कशन कर रहा होगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीरियर एंगल ऑफ सेकेंड, इट विल बी इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो जैसा हम लोग ऊपर में फॉर्मूला पढ़े, इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला अभी पढ़े थे हम लोग, 2n-4 बाई n टाइम्स 90 डिग्री। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करने वाले। तो फर्स्ट का अगर हम इंटीरियर एंगल ले रहे हैं तो वहां n के प्लेस पे n ही यूज करेंगे, यानी 2n-4 बाई n 90 डिग्री रखे हैं अभी, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। सेकेंड पॉलीगॉन का अगर इंटीरियर एंगल निकालें तो नंबर ऑफ साइड्स उसमें m है, फॉर्मूला होगा 2m-4 बाई m बोथ मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल्स टू 9 डिग्री। क्या किसी को भी इस अरेंजमेंट में दिक्कत है? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अगर आपको दिक्कत है आप मेरे से पूछे, नहीं तो नो सर। ठीक, अरेंजमेंट हो गया। अब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि 9 से अगर 90 का कैंसिलेशन करेंगे 10 बचेगा, डिग्री गया, खत्म। दूसरी बात और सुनिएगा, क्या आपको हाँ यहां से, क्या आपको यहां से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है?
क्या आपको यहाँ 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है? सर आवाज कट कट के आ रहा अच्छा, बोल रहे थे क्या यहाँ 2 कॉमन आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, यस सर। तो दोनों में से कॉमन अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा कि 4 निकलेगा? 2 निकलेगा। तो इसका मतलब n माइनस 2 बाई एन माइनस m माइनस 2 बाई एम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20 टेकन अनदर साइड बिकम्स 1 बाई 20, ठीक है। अब हम लोग को ये पता कि n बाई एम अगर 5 बाई 4 है, n बाई एम अगर 5 बाई 4 है, थोड़ा सा यूज करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग n के प्लेस पे 5 बाई 4 m नहीं लिख सकते? यस सर। Yes, sir. अब अपना टारगेट है n, अपना टारगेट है n, इस प्लेस पे पुट करेंगे तो लिखा क्या जाएगा? मेरा ये स्टेटमेंट है, ये बन जाएगा 5 बाई 4 टाइम m माइनस 2 बाई 5 बाई 4 टाइम्स m, ये एक पार्ट, माइनस m माइनस 2 बाई m सेकेंड पार्ट, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 120, ठीक है। कैलकुलेशन यहीं पे मेरा कंटिन्यू हो रहा है। एलसीएम लिए तो ये बन गया 5m माइनस 8 और डिनोमिनेटर में 5m, नीचे में यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा 4 और 4 कैंसिल हो गया। यहाँ m माइनस 2 बाई एम एंड इट इज इक्वल्स टू 1 बाई 20। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम? 5m, ऊपर हो गया 5m माइनस 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10 माइनस 10 1 बाई 20, इट इज 1 बाई 20। आपको ये पता चल रहा है कि प्लस 5m माइनस 5m कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5m किसके इक्वल? इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 20। क्या लगता है m का वैल्यू क्या आएगा? 8। तो नंबर ऑफ साइड्स इन द सेकंड पॉलीगॉन 8 ऑब्टेन हुआ, नंबर ऑफ साइड्स इन द सेकंड पॉलीगॉन 8 ऑब्टेन हुआ। अब n कितना था? तो 5 बाई 4 टाइम 8, यानी कि ये 10 आएगा। तो n का वैल्यू 10 और m का वैल्यू 8, यही दोनों में साइड्स निकालना था। किसी को कोई डाउट है किसी टर्म से? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ये बढ़िया था। फिर उसके बाद तब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लें, ठीक है। एक और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, चाहेंगे आप ट्राई करेंगे या हम बता दें? वैसे सामने क्वेश्चन तो लाए पहले, अगर आप बना लेंगे बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इसको ट्राई करेंगे या हम बता दें? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सर एक बार ट्राई करेंगे। बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई किया जाए। ये सिंपल एकदम ऊपर वाले के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या बोला ना कि नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकंड। ये रेशियो दे दिया n और m का, और ऊपर में ये बोला कि एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन अनदर इज 3:2। तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि रेशियो अगर कहीं आपका मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि हमसे क्या बोला कि दो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:2 है। तो हमको ये सोचना होगा कि जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ऊपर रहेगा और जिसके एंगल का वैल्यू कम होगा वो नीचे रहेगा। ये सोच के यूज करना है। यहां देखिए ना, थोड़ा हम स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आप पे छोड़ देंगे, अदरवाइज आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। लेट नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल्स टू m एंड n। ऐसा अगर हम लोग से ये बोला कि साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकंड, साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकंड, तो m और n का रिलेशन मिल गया। अगला ये बोला कि जो इंटीरियर एंगल फर्स्ट का होगा, ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल सेकंड का होगा इट इज 3:2। तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट का इंटीरियर एंगल मतलब हो गया m का 2m माइनस 4 बाई एम टाइम 90 डिग्री, और डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा इंटीरियर एंगल ऑफ सेकेंड, तो 2n माइनस 4 बाई एन टाइम 90 डिग्री एंड इट इज इक्वल्स टू 3/2।
अब ये क्वेश्चन आपका है, आप सॉल्व करके यहाँ से n और m कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबको ही सॉल्व कीजिए। कहीं दिक्कत होगा ना आप मेरे से पूछिए, हम यहीं पे हैं। ठीक है, आपसे नहीं बना तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज m दैट इज इक्वल्स टू 2n, इस m के प्लेस पे हम 2n पुट करेंगे। ठीक है सर N1 थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है सबका। ठीक है, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 और 8 आया। 4 और 8 आया। ठीक है, ये भी अडॉप्टेड, 4 और 8 आया। और किसी का डिफर करेगा एकदम बात करेंगे। ठीक है, हाइड नहीं करना है अपना आंसर, हाइड नहीं करना, पता नहीं मेरा सही होगा कि गलत होगा, ये सब चीज छोड़ दीजिए। अब आप ऐसे स्टेज में है ना कि आप सही गलत के उन छोटे छोटे बात में फंस के नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ ऊपर से हम 4 कॉमन ले लिए, बच गया मेरे पास n-1, और यहाँ पे नीचे में एक 2 है, यहाँ नीचे से हम 2 कॉमन ले लिए, बच गया मेरे पास n-2 एंड इट इज इक्वल्स टू 3/2। 4 और 4 का कैंसिलेशन होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2n-2 इज इक्वल्स टू 3n-6, 2n शिफ्टेड टू राइट साइड एंड 6 शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में 4, राइट में n का वैल्यू 4 आया, मींस आपका सेकंड वाला सही हो गया। और यहां से m का वैल्यू क्या होगा 2n मींस 8 होगा। किसी को कोई डाउट है? यहाँ नो सर। इसका आंसर आ गया, उसको तो No, कोई डाउट ही नहीं होगा, उसका तो ठीक है, बल्ले बल्ले चल रहा है। हाँ, बाकी जिसका नहीं आया उसको अगर कहीं भी एक माइनर सा भी डाउट है कि सर आप उस n को कैसे काट दिए, सर आप 4 कैसे कॉमन ले लिए, आप एकदम ना हिचकिचाए। ठीक है, आप 10 से 11 आए हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप जूनियर विंग से सीनियर विंग आए हैं, तो आपको अगर कहीं माइनर या मेजर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से खुल के बात करें, अपना डाउट क्लियर कीजिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर आपका 10 तक में कोई भी दिक्कत था तो वो दिक्कत आपको 11 में परेशान करे। अगर है तो मेरे से खुल के बात कीजिए, हम आपको बताएंगे, हम आपको समझा देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको बोलेंगे उस समय क्यों नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमको जरूरत है ना 11 में तो हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए कहीं भी दिक्कत हो एकदम पूछना है, आराम से, घबराना नहीं। चलिए आगे का चीज, नेक्स्ट पार्ट, इंटीरियर एंगल से रिलेटेड अपने पास इतना ही क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है। ठीक है, इस टाइप का ही केवल क्वेश्चंस आपको मिलता है। एक हो गया इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन, दूसरा हो गया नंबर ऑफ साइड्स का कैलकुलेशन। 2 ही टाइप का क्वेश्चन ही होता है, या तो साइड्स निकालना, नहीं तो इंटीरियर एंगल निकालना। ठीक है, देखिए जैसा हम बोल रहे थे इंटीरियर एंगल का एक छोटा सा बात और आपको बता दें, एडिशनल बात थोड़ा बता दें। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उस समय एक टर्म आएगा एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, उस समय एक टर्म आएगा, उसको बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन, और वो स्टेबिलिटी को घटाता है। जितना ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन रहेगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 60 डिग्री और इस प्लेस पे मेरे पास कितना 120 डिग्री आप देखे थे कैलकुलेशन। तो सोचिए इन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ 60 यूनिट का है और इन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ 120 डिग्री का है। कहां पे साइड्स मेरा क्लोज है, क्लोज कहां है? सर 60 डिग्री। फर्स्ट में 60 में जब कभी भी बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है। समझते हैं इस बात को? ठीक है, अब क्या होगा, यहां रिपल्सन मैक्सिमम, और यहां रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम या लेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बताता है। अभी देखिए अगर किसी को ये पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे एंगल 60 बनता है, ये पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ एंगल 20, ये तो लगभग सबको पता रहता है, ट्रायंगल वाला केस, उसके आगे का है ना सब हवा रहता है। तो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप उसका जो रिपल्सिव नेचर है, जो स्टेबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ एंगुलर स्ट्रेन है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। उस जगह पे काम आता है मेरा इंटीरियर एंगल। फिर उसके बाद आपको फिजिक्स में सर आगे चल के पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, मैग्नेटिज्म होगा, उस समय वेक्टर्स का यूज होगा। तो सर बताएंगे कि देखो सेंटर से क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा? देखिए, यस सर। ठीक है, तो इन सब जगह पे पॉलीगॉन्स का यूज होता है। इसलिए हम आपको अभी अभी बता दिए कि कहाँ यूज होता है।
और ये सुनने को आपको मिलेगा, जब आप उस जगह पे पहुंचेंगे आपको मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि चाहे आप उसको 11 में पढ़ रहे हो या फिर आप उसको 12 में पढ़ रहे हो, आपको एकदम नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप उसको 11 में पढ़ रहे हैं या फिर आप उसको 12 में पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं। कारण है कि जब यूज में आएगा उस समय फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत कम चांस है कि आपको सिखलाएगा, वो बोलेगा मैथ में क्यों नहीं पढ़ा था। इसलिए हम आपको अभी ध्यान दिला दे रहे हैं कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे का बात करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये है, इट इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। तो कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ये, और एक हो जाता है सेंट्रल एंगल, सॉरी मेरा मिस्टेक, एंगल सेंट्रल एंगल का हम बात कर रहे हैं, नॉट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल कहाँ होता है? साइड के पास, मिड में, सेंटर। बहुत बढ़िया, ये 72 मेरा सेंट्रल एंगल है, मगर जो ये 2 थीटा निकल रहा है ये इंटीरियर एंगल है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कब कहां पे कौन से एंगल का डिस्कशन हो रहा है। एंगल चेंज, लगभग उससे रिलेटेड हर चीज चेंज हो जाता है। तो रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल, ऑलरेडी हम आपको रेडियन में बताए थे कि थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। क्या फॉर्मूला? बहुत छोटा सा, थीटा इक्वल्स टू L/R। यहां थीटा जो है वो एंगल है और किस में है? इन रेडियन है। L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क लेंथ को, वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R जो है ये सिंपल रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे आप डिस्कशन किस तरीके से कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे कोई एक साइड है, इट इज लाइक OA, अगर हम इसको इधर रोटेट किए, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं कोई बताएगा? क्लॉक की एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ठीक है, ये पहुंच गया B के पास, तो A से B तक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ना, A से B तक, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय L। अब ये हो गया सेंटर, क्योंकि आप अज्यूम कर सकते हैं कि सर अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा होता। तो आप कह सकते हैं कि AB जो है वो सर्कल का एक पार्ट है, इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। O से A तक का बीच का डिस्टेंस रेडियस, एंड इट इज दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा अबाउट विच वी हैव डिस्कस्ड अबव कि थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल? L/R, ठीक है। तो थीटा अपने पास जो कैलकुलेट होगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? वो रेडियन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, वो जो होना होगा उतना हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग को ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा बात हो गया, ऐसा कुछ भी। चलिए देखिए, उठा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड डिस्टेंस एट विच अ ग्लोब of 5.5 centimeter in diameter will subtend an angle of 6 degree, ठीक है। सबसे पहले ग्लोब कैसा होता है? तो सर स्फेरिकल होता है अप्रोक्सीमेटली, हम यहाँ सर्कुलर बना रहे हैं 2D में। बोला गया ग्लोब का डायमीटर क्या है? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोला गया फाइंड द डिस्टेंस एट विच ग्लोब फॉर्म एन एंगल, ग्लोब का जो डायमीटर है ये फॉर्म करे एक एंगल, और वो एंगल कितना हो? 6 डिग्री हो। क्या आपको बात समझ में आई कि क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता था? दिखा? नहीं दिखा? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट समय लगेगा। आपके घर में बल्ब जल रहा है? नहीं? Yes, sir. एक आंख बंद करके थंब को खड़ा कीजिए और Yes, एक sir. आंख से उसको ना ऐसे छुपाइए, तो कैंसिल कीजिए, तो मतलब ऐसे जगह पे ले जाइएगा ना कि उससे आगे बढ़ाएंगे तो वो दिखने लगेगा,
ऐसे जगह पे लेके जाइए। हो गया सेटिंग? ऐसे नहीं हो पाया? कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? नहीं कर पाए? ओके उसको कॉन्सिलेशन कहते हैं, उसको कैंसिलेशन नहीं कहते, उसको कॉन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज करके और दूसरे ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं, उसको पूरा का पूरा ढक लेते हैं, उसको कॉन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कॉन्सिलेशन कहते हैं। तो अभी जैसे क्या हुआ कि आप एक आंख बंद किए और इसको ऐसे लेके सेट कर रहे हैं, तो आपके आंख से ये जो थंब है इसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, जिसके कारण कि वो हाइड हो गया। एग्जैक्टली वही बात बोला गया कि थंब के जगह एक ग्लोब यूज किए, और इस ग्लोब का जो डायमीटर है, इस ग्लोब का जो डायमीटर है वो 5.5 सेंटीमीटर है, यानी 5.5 सेंटीमीटर है। ये बताओ कितने डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि एंगल फॉर्म कर दे ये 6 डिग्री का। आपको थीटा कितना दिखा? 6 डिग्री। आपको ये जो ग्लोब का डायमीटर है ना, ग्लोब का डायमीटर ये एल है, 5.5 सेंटीमीटर। आपसे डिमांड किस चीज का किया? रेडियस। पता है आधा स्टूडेंट यही फंस के रह जाता है कि सर डायमीटर दिया ना तो हम इसका हाफ कर देते हैं, रेडियस निकल जाएगा। नहीं, पढ़िए कि हो क्या रहा है। जहां पे एंगल बन रहा है वहां से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होगा इसको कंसीडर कीजिए रेडियस। हर एक डायमीटर या लिखा हुआ रेडियस आपके फॉर्मूला का रेडियस नहीं होता है, आपके फॉर्मूला का रेडियस नहीं होता है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। क्या किसी को दिक्कत थीटा से, एल से, आर से? नो सर, नहीं, वो डायमीटर समझ नहीं आया। डायमीटर नहीं समझ में आया सर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एट विच अ ग्लोब 5.5 सेंटीमीटर in diameter, find the distance where a globe is placed whose diameter is 5.5 centimeter, form an angle 6 degree। अब बताइए तो ये जो डायमीटर है ये एंगल कैसे फॉर्म करेगा? इधर एक ही तरफ जाएगा या कुछ इधर ही अंदर फॉर्म कर लेगा? एक ही तरफ जाएगा। एक ही तरफ जाएगा। एक ही तरफ जाएगा। मान लीजिए यहीं पे खत्म हो गया, यही मेरा ये है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाया है 6 डिग्री। क्या आपको अभी वाला फिगर और ऊपर वाले फिगर में सिमिलैरिटी लग रहा है? ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये अगर एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये इससे लाइन ऐसे जाएगा, इससे लाइन ऐसे जाएगा, मतलब कि ये इस तरीके से आके और तब एंगल फॉर्म करेगा। तो जो भी आपको डिस्टेंस दिया गया है ये सर्कुलर आर्क की तरह बिहेव करेगा, और यहां से लेके जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज द रेडियस। सिचुएशन समझ में आया? नहीं? यस सर। चलिए बढ़िया, ठीक है, आगे का बात करते हैं। कैलकुलेशन करना है। देखिए कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हर जगह पे ध्यान रखेंगे नहीं तो क्वेश्चन फंसा लेगा। थीटा जब भी हम लेते हैं किस में लेके चलते हैं? रेडियन में लेके चलते हैं। हम लोग को दिया किस में? रेडियन। डिवाइडेड है डिग्री में। तो डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन? डिग्री। d/90 इक्वल्स टू 2r/पाई। और कोई अभी बोल रहा था, शायद आदित्य ही कह रहा था कि सर 1 डिग्री जो होता है ना दैट इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। ठीक है, यही बोल रहे थे आप, एकदम सही आप बोल रहे थे। आइदर आप इसको यूज करें या इसको यूज करें, बात बराबर। तो d के प्लेस पे अगर हम 6 पुट कर दें, बाई 90 लिख दें, इट इज इक्वल्स टू अगर 2r/पाई, सिंपल सा फॉर्मूला ले लें, तो यहां से r का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 3 टाइम्स ये 30 टाइम, आपको क्या लगता है ये π/30 आएगा? π/30, ठीक है, π/30 रेडियन। ये जो r निकला ना, r स्टैंड फॉर द एंगल इन रेडियन, r स्टैंड फॉर एंगल इन रेडियन। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा थीटा 6 डिग्री था इट इज इक्वल्स टू π/30 रेडियन। कंफर्म कीजिए, क्या सब समझे, खास करके जिनका फर्स्ट क्लास है? यस
यस सर। ठीक है। पवन, समझ में आया पवन? यस सर। चलिए बढ़िया, मेन यही था। बाकी लोग हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं तो सबको ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, सब मिल गया। फॉर्मूला यूज करना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। ठीक है, एल के जगह 5.5, आर के प्लेस पे कितना पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। और थीटा के प्लेस पे कुछ पुट करना है तो कितना पुट करना है, पाई बाई 30। 5/30 सिंपल सा चीज कैलकुलेट करना है। तो r इज इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 बाई पाई। याद है शिवम, आप एक दिन हमसे बोले थे कि सर पाई के प्लेस पे क्या हम पाई का वैल्यू नहीं पुट कर सकते? नहीं बोलेगा अभी। अच्छा, आवाज ही लेट जा रही है। ठीक है, हम ये बोल रहे थे ना कि यहाँ पे r जो है वो 5.5 इंटू 30 बाई पाई, और पाई के प्लेस पे उसका वैल्यू पुट किए 22/7। 11 से कैंसिलेशन है 2 टाइम्स में, 11 से 0.5 टाइम। फिर उसके बाद आप अगर चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 15 7 टाइम में कितना देता है? 105 15 7 टाइम में कितना देता है? 105 ना। 7 ये 7 क्या है? यस सर। तो ये 5 इंटू 3 15 हुआ ना। नहीं समझे? यस हाँ, ये 5 इंटू 3 15 हो गया, और 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 105 हो गया, और डिवीजन में 2। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 50। प्रियांशु स्क्रीन पे टच नहीं करिएगा, नहीं तो अगर है ना वो मार्कर पे क्लिक हो गया तो यहाँ लिखा जाएगा कुछ। ठीक है, देख ये 5, फिर उसके बाद 2 टाइम में, और फिर 5 टाइम में, इतना सेंटीमीटर। क्या आपको बात समझ में आई कि रेडियस कैसे कैलकुलेट किया हम लोग? देख लें, किसी को कहीं डाउट है जरूर पूछे, हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए सर लेंथ ऑफ आर्क के जगह रेडियस कैसे ले लिए सर? क्या बोले? लेंथ ऑफ आर्क के जगह वो सर्कल का रेडियस कैसे ले लिए? सर्कल का रेडियस कहाँ लिए हम? ये डायमीटर ग्लोब का कंप्लीट लिए। देखिए देखिए, रुकिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। ये कोई बात नहीं, सुनिए ना एक मिनट। ये एक बड़ा सा सर्कल टाइप मान लीजिए। अगर हम इसमें से इतना छोटा सा पार्ट कट करें और हम आपसे पूछें कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बताइए तो एंगल कहाँ बनाएगा ये? वहां से लाइन, यहाँ से लाइन सबटेंड करेंगे तभी बनेगा। यहाँ से लाइन हम लाइन जब ड्रॉ करेंगे तभी बनाएगा, और कहाँ बनाएगा? सेंटर पे बनाएगा, यही बात ना? यस सर। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ये किसी एक ग्लोब के डायमीटर के बराबर है। क्या दिक्कत है? क्या लेंथ ग्लोब के डायमीटर के बराबर नहीं हो सकता है? यस सर। मान लीजिए आपका पेन जो है, वो 2.4 सेंटीमीटर का, इतना सा पेन, ठीक है, आपका पेन 2.4 सेंटीमीटर का मान लीजिए, और हम आपसे ये बोले कि मेरा इरेजर 2.5 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर का, क्या पॉसिबल नहीं है? यस सर। पॉसिबल है। अगर बाय द वे कोई हमसे ये बोला कि आज हम क्या किए ना कि डिस्टेंस कवर किए, कितना किए? 2.4 सेंटीमीटर, क्या वो नहीं कवर कर सकता है 2.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस? यस सर। डिस्कशन है। ऐसा नहीं कि हम आपसे ना कुछ वैसा बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, या हम आपको है ना कुछ वैसा रूडली बोल रहे हैं। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बात को समझाने के लिए बात को थोड़ा कहीं कहीं घुमाना पड़ता है, बस वही घुमा रहे हैं तो। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आज हम जो डिस्टेंस कवर किए वो मेरे पेन के लेंथ के बराबर था। हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है। वो तो केवल एक डिस्टेंस है, वो केवल एक लेंथ है, वो केवल एक मेजरमेंट है।
तो यहाँ पे अगर आपसे ये बोला जाए कि 5.5 इंच का कोई एक डिस्टेंस या लेंथ वो 6 डिग्री का एंगल बना रहा है और मेरे पास एक ग्लोब रखा हुआ है जिसका डायमीटर भी 5.5 इंच है, तो कोई ये नहीं कह सकता है क्या कि ग्लोब जो है वो एंगल बना रहा है 6 डिग्री का? अभी समझे पवन? समझे, ठीक है, यही चीज है। समझे सर। ठीक है, अब हम आपको ये बता दें कि ये टर्म जब लिया जाता है ना तो वो दिक्कत वाली बात ये रहती है कि आपको पूरा सर्कल नहीं दिख रहा होता है उस समय। कारण है कि सर्कल है ना, हम लोग बनाएंगे तो बहुत है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप का आपको दिखने लगेगा, इसलिए हम लोग सर्कल बनाते नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अपना अजम्पशन बढ़ाना है, मगर जहां दिक्कत हो एकदम मेरे से बात करना है। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं हाँ बोलिए ना सर 5.5 तो वो आर्क लेंथ है। हाँ वो आर्क लेंथ है, यस इसलिए ये देखिए एल के प्लेस पे पुट किए ना उसको। यस चलिए देखिए यही चीज है, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको बस ये बताना है कि कौन एल कौन आर, फिर उसके बाद तो बस फॉर्मूला में पुट करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? लेंथ ऑफ आर्क एल है ना, लेंथ ऑफ आर्क अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि एल क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। जबकि ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 सेंटीमीटर दे दिया। सबटेंडिंग एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, तो एंगल एट सेंटर 30 डिग्री दे दिया। कोई बताएगा ये रेडियन में कितना हो सकता है? 5/7 5/6 5/6 रेडियन, 5/6 रेडियन। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन करना हो, 1 डिग्री के प्लेस पे आपको क्या पुट करना चाहिए? ऊपर भी बात किए थे हम लोग कि 1 डिग्री जो होगा वो π/180 रेडियन के बराबर होगा। तो 30 डिग्री मतलब 30 इंटू π/180 रेडियन, इट इज π/6 रेडियन। थीटा मिल गया, आर मिल गया, एल कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू L/R। यहां से कैलकुलेट क्या करना? L, दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर एंड थीटा। और जब आप आर के प्लेस पे पुट करेंगे, जब आप आर के प्लेस पे पुट करेंगे वैल्यू कितना 10 है, और थीटा के प्लेस पे आप क्या पुट कीजिएगा? π/6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 और ये 3, यानी 5π/3 छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। मगर आप चाहें तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि सर यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14। हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन कैसा दिया है या आपका आंसर कैसा है, तब पुट कीजिए या ना कीजिए। अब यहाँ पे 5 को रख लिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 1.0 कितने टाइम में? 4 टाइम में 12, 2 6, मल्टीप्लीकेशन कितना? 30, फिर उसके बाद 20 और 3, 2 रिमेनिंग, फिर उसके बाद 5, तो 5.23 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया, यानी ये लेंथ ऑफ आर्क होगा। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नो सर। नहीं है, बढ़िया। नो सर। आप अभी है ना आदित्य क्वेश्चन पूछ रहे थे 16 नंबर ना? 17 सर 17। अच्छा ठीक है, 17 भी वही है, अभी जो ग्लोब वाला बताया ना आपको यस सर वैसा ही है। चलिए ठीक है, ले आते हैं ना 17। हाँ? आपके सामने में क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है और हम इसको Yes. थोड़ा छोटा प्रोवाइडेड है मिनट्स में। ये किसमें प्रोवाइडेड? मिनट्स में। चलिए चेक कर लेते हैं। आदित्य आपका आंसर आ गया, बेस्ट, सबसे बढ़िया, ये जल्दी बनाता है लड़का, ठीक है, आपको अच्छा लगता है। देखिए 31 मिनट्स, ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट्स। सबसे पहले एंगल पे ही डिस्कशन है, 31 मिनट्स। इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शुड बी डिवाइडेड बाय 60, तब जाके आपको यहाँ पे डिग्री मिलेगा, तब जाके आपको यहाँ पे डिग्री मिलेगा।
और बाद में जो अपना थीटा आया हुआ है 31/60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाके ये कंप्लीट रेडियन हो गया। सबसे पहला काम कि जब कभी भी हम लोग को ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, उसमें कैलकुलेशन अगर करना है तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तभी जाके कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, जो बात बोल रहा है ना एक्चुअल में हमको समझाना था, मगर हमको थोड़ा जरूरत पड़ गया तो हम गए थे। सुनिएगा, अभी आपको वो थंब वाला चीज करवा रहे थे हम आपसे, ऐसे आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच अ कॉइन, अभी मेरे पॉकेट में कॉइन तो नहीं है, ये है, ठीक है, राउंड टाइप का दिख रहा होगा आपको। मतलब आंख से आप इस कॉइन को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि मून जो है वो पूरा का पूरा छिप जाए। अब दिन में पढ़ेंगे मून कहां से ढूंढेंगे, तो बल्ब का सहारा ले लेते हैं। आप एक आंख बंद किए और एक आंख से इसको ऐसे सेट कर रहे हैं कि इतने डिस्टेंस पे वो पूरा का पूरा कॉन्सील हो गया, पूरा का पूरा छिप गया है। तो मेरे आंख से इसका कुछ डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सोचिएगा अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते चले उसी डिस्टेंस पे, तो क्या ये एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है? दिखाते ये ऐसे मेरे आंख के सामने, अब ये अगर घूम रहा है ऐसे गोल 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 मेरे सिर के चारों ओर, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, क्योंकि मून जो है वो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ सर्कुलर आर्क पे चलता हुआ दिखता है कभी? मून देखे नहीं है ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आदमी यानी ऑब्जर्वर वो इस जगह पे है। जानते ये सब जगह होता है जहां पे है ना कि ये ऑनलाइन में ना दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आंख है, ठीक है, आंख में बाल है या कुछ भी है, ये आंख है, हाँ? और इसके सामने में यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है और इसके पीछे में मेरा बड़ा सा मून है। इस मून को हमको क्या करना है, ढक लेना है। तो क्या होगा कि ये चलेगा ऐसे और यहां से ये इस तरीके से पूरा ढक लिया। तो ये मून हुआ करता था जिसको हम अर्थ पे लाके ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, तो मेरा काम यही रुक गया। सोचिए मून जो है ये रोटेट करता है अपने ऑर्बिट पे, ऐसे गोल गोल घूमता है, उसके कारण ये कॉइन भी क्या होगा, अपने ऑर्बिट पे ऐसे गोल 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 घूमेगा, जिसके कारण जो कॉइन का डायमीटर है क्या वो एल की तरह काम करेगा? सोचिए, क्या कॉइन का डायमीटर एल की तरह काम करेगा? किसी को दिक्कत है इससे? नहीं, चलिए ठीक है। बोला फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून whose angular diameter is 31 मिनट। तो थीटा तो हम निकाल चुके हैं, एल का वैल्यू मिल गया है, आर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। और हम लोग को आर अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज एल बाई थीटा। एल का वैल्यू 2, थीटा का वैल्यू ऊपर है 31 पाई, आर ऊपर में आ जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, केवल वैल्यू 108। हाँ ठीक है, 10800 हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो जब कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे उस समय बस केवल आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना 10800, मतलब कितना हो गया 21600, और नीचे हो गया 31 पाई। आप अगर यहाँ पुट करना चाहते हैं पाई का वैल्यू पुट कर लीजिए, बस इतने में भी आप छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर होगा मेरा वो डिस्टेंस। किसी को समझने में दिक्कत है तो जरूर पूछे, जरूर पूछे, हम वेट कर लेते हैं आपको। ठीक है, तो वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया अभी ठीक हो गया सर। चलिए ठीक है, यस सर, आवाज थोड़ा रुक गया। हाँ ठीक है, अभी हम बोल नहीं रहे थे, अभी आ रहा है? ये सब क्लियर हो। चलिए, तो किसी को भी अगर डाउट है ना इस क्वेश्चन में कि सर ये क्यों लिए वो क्यों लिए, मतलब डायमीटर को आप यहाँ पे एल की तरह ले रहे हैं,
डिस्टेंस को आप आर की तरह ले रहे हैं, थीटा मेरे पास 31 मिनट था, तो डिग्री कैसे लाए, रेडियन कैसे लाए, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लें। सर हाँ बोलिए ना। सर अगर सर उसको बिना डिवाइड किए छोड़ दें तो चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ये चीज बोल रहे हैं। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव में है, आपके ऑप्शन में अगर पाई करके आंसर दिया है तब तो आपका यही हो गया। बाय द वे अगर नहीं दिया है पाई तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में बना रहे हैं, इतना ही आपका आंसर होगा, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, यस सर। आगे देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, बस इसमें से टर्म्स बता दीजिए ना, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है, हम अपने सीट से और आर डी शर्मा दोनों जगह से बुक करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिला जुला के क्वेश्चन है। ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन आता है ये आर डी शर्मा का रहता है, वो बुक ही है ना, ब्लू ब्लू टाइप का है। ठीक है, तो इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ यानी L1 इज इक्वल्स टू L2 इन टू सर्कल्स सबटेन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 65 डिग्री और थीटा 2 110 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि क्वेश्चन का डिमांड है R1 बाई R2 क्या होगा। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में देगा, आपको मैथमेटिकल नोटेशन में टर्म्स में लिख लेना है और उसके बाद ही आपको आंसर देना है फाइनल। ठीक है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है फाइनल। देखिए यहां पे थीटा अगर 65 डिग्री दिया है तो हम डिग्री में कैलकुलेशन करें या रेडियन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करें? रेडियन। सर रेडियन। आप इसको कभी इग्नोर ना करें, मगर हम आपको एक टर्म और दिखाएंगे अभी। ठीक है, बाई यहाँ पे पाई बाई 180 ऐसा हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू L बाई आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो L होगा वो थीटा इंटू आर होगा, मीन्स L1 इक्वल्स टू थीटा 1 इंटू R1 एंड L2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इंटू R2। कोई दिक्कत किसी को कि सर ये ऐसा क्यों हो गया? नहीं, दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 R1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 R2, मीन्स R1 बाई R2 इसका डिमांड किया, इट इज इक्वल्स टू थीटा 2 बाई थीटा 1। मिल गया हमको रेशियो कि रेडियस का रेशियो क्या होगा। यस सर। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू क्या है 65 और 110, और दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो तो कैंसिल हो रहा है ना, वो तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये टर्म इसके साथ कट गया। 65 बाई 110 आप चाहें तो 5 से कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इट इज 22, तो हम लोग को 13 बाई 22 मिला। तो R1 इज टू R2 वैल्यू कितना आएगा 13 इज टू 22। ये अपना आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर। चलिए ठीक है, ये खत्म हो गया। ठीक है, अपना मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब आपका काम है इससे क्वेश्चन बनाना। हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे खुद से पुट करके दे रहे हैं, बाकी तो आपके पास आर.डी. शर्मा बुक जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए हम पूरा क्वेश्चन सेट उठा ले रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको और कुछ क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, एक मिनट दे रहे हैं, हम डाल दे रहे हैं वहां पे क्वेश्चन, नंबर्स के साथ रहेगा, आप इसको जरूर ट्राई कर लें। ठीक है, यह आपका वर्क रहेगा। ये वाला जो आज क्लास में पढ़े हैं ये आपको भेज दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं क्या? कल आर के सर बोल रहे थे। यस सर। यस सर। ठीक है, आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपको एक जगह सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, और बाद में जैसे जैसे है ना आपका कंफर्मेशन होता जाएगा एडमिशन का, वैसे वैसे आपको है ना ऐप में हम लोग ऐड करते जाएंगे, वहां आपको सब मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल 4 से लेके 15 तक मीन्स 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन ये हो गया, और आपके आरडी शर्मा बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का वो बना लीजिएगा। इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा। हमको जहां तक पता है आपको क्लास 10 में क्लॉक के बारे में पढ़ाया जाता है ना? आपको क्लास 10 में क्लॉक के बारे में पढ़ाया जाता है, सही बोले? आवाज ही नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है। सर आवाज कट के आ रहा है। हाँ, आवाज कट रहा है। हम देख लिए।